अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तो क्या हो गया? अगर दोनों का गठजोड़ हो रहा है तो होने दो, इसमें क्या बुराई है? बुराई है ना, दोनों बहुएं एक महाज पे खड़ी हो जाएंगी, रह जाएगी मेरी बहन कुलोपत्रा अकेली। अभी पुलिस को किसी की लाश मिली। लाश? किसकी? नहीं पता, उसकी शनाख्त के लिए बुलवाया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, फरियाल के इस रवैये से ना हिजाब भाभी को भी फायदा होगा। देखते हैं यार किसको क्या फायदा होगा। मैं तो तंग ही आ गया हूँ रोज रोज की किलकिल से। यासिर की लाश मिली है। क्या? और ये क्या कह रही हैं आप? मुझे लग रहा है तुम दोनों इस प्लान में शामिल थी। ये क्या कह रही हो है ना? इल्जाम लगा रही हो, अब तुम मुझ पे भी शक कर रही हो। मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूंगी? इसकी आदत हो गई है हर किसी पे शक करने की। इस तरह से तो तुम किसी पे एतबार नहीं कर सकोगी। मुझे करना भी नहीं है तुम जैसे झूठे और मकान लोगों पे भरोसा। हुई ना, खुदा का वास्ता है तुम चुप हो जाओ। पता है ना तुम इद्दत में हो। अम्मी, इद्दत में होने का मतलब ये नहीं कि अपने दुश्मनों का ना पहचाना जाए। मुझे अब फर्क समझ में आया है, कौन अपना है कौन गैर। मैं तो तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज रिपोर्ट वापस ले लो। ब्लैकबेरी नहीं कर सकता किसी का कत्ल। मैं उसका नाम वापस नहीं लूंगी और तुम्हारे इस आजिज़ाना रवैये से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी पत्थर दिल हो गई हो तुम? हाँ, दिल नहीं, मैं खुद पथरा चुकी। बाबा जी, आपकी दुआ से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन क्या? अब क्या हो गया है? मेरी सास से मेरी नहीं बनती। तुम्हारी किसी से बननी भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। बाबा जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यकीन करें, चुपचाप बस गुजारा कर रही हूं मैं। जानता हूं जैसे तुम गुजारा करती होगी, पहले अपनी जुबान तो कंट्रोल करो। बाबा जी, वो आप ना कोई ऐसा अमल कर दें जिससे मेरी सास और मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में आ जाएं। बस चुपचाप रहा करें, मेरे आगे जबान नहीं चलाया करें ज्यादा। अमल हो जाएगा, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अरे उसकी तो आप फिक्र ही नहीं करें, पैसे बहुत है मेरे पास, बस आप पावरफुल सा अमल कर दें। लगता है पैसा बहुत है तुम्हारे शौहर के पास। अरे मेरा शौहर मालदार कहाँ है, बस छोटा सा घर है और बस उसी से जो हमारा खर्चा है वो निकल जाता है। कमाई भी बढ़ जाएगी उसकी, जितना गुड़ डालोगी उतना मीठा मीठा काम होता चला जाएगा। ठीक है बाबा जी, लेकिन एक मसला और भी है। अब क्या मसला है? लगता है मसलों की पटारी है तुम्हारे पास। बाबा जी, अब क्या करूं, आप ही तो हैं एक मेरे। अब आपसे भी नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी मैं? मुझसे ही कहा करो जो भी मसला है, मैं बैठा किस लिए हूँ। बस तुम आती रहा करो और हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अरे बाबा जी, किसी भी तरह मेरी भावजों से मेरी जान नहीं छूट रही। अरे छूट तो गई है जान, और कैसे छूटेगी? तेरी शादी हो गई है। अरे बाबा जी, मेरी जान तो छूट गई है, लेकिन मुसीबत तो ये है कि मेरी जो छोटी बहन है ना, वो वहां अकेली पड़ गई है। अच्छा, छोटी बहन भी है तेरी? जी बाबा जी, छोटी बहन है मेरी। गैर शादीशुदा है? हाँ बाबा जी, अभी शादी नहीं हुई, गैर शादीशुदा ही है। ले आओ उसे भी, हम दम कर देंगे, उसके सर पे हाथ रख देंगे। जब हम साथ होंगे तो फिर अकेली कैसे पड़ेगी? अरे वो तो ठीक है, मैं ले आऊंगी उसको, लेकिन पता नहीं वो आए कि नहीं आए। असल में बहुत ही कम अकल है, बहुत बेवकूफियां करती है वो। अरे इसमें क्या मसला है? हमारे पास एक शरबत है, उससे पिला देंगे, उसके दिमाग के सारे पर्दे हट जाएंगे। सच बाबा जी, वो शरबत मुझे मिल सकता है?
तुम्हें क्या जरूरत है शरबत की? तुम्हारा तो दिमाग वैसे ही बहुत तेज चलता है। छोटी को ले आओ, उसको जरूरत है शरबत की। ठीक है बाबा जी, कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लेकर आ जाऊँ। अच्छा, इजाज़त दीजिए। अच्छा बाबा जी, ये कौन सा शरबत है दिमाग की बत्तियां रोशन करने वाला? अबे वही बेहोशी का शरबत जिसे पीकर इंसान मदहोश हो जाता है और अफसानवी दुनिया में चला जाता है, और हम भी सैर कर लेते हैं। अपने शौहर का बचाने के लिए कैसे इल्तिजा कर रही हो? मेरे शौहर का नहीं सोचा? कैसे कर लेती हो तुम ऐसी ड्रामेबाजी? मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है तुम्हारे दुख का, इसलिए तो आई हूँ यहाँ पे तुम्हारा दुख बांटने। रहने दो अपने शौहर को जेल में। तुम समझ नहीं रही हो, ब्लैकबेरी कातिल नहीं है, वो बेगुनाह है। इससे पहले भी तो मारा था ना उसने यासिर को। कितना जख्मी होकर घर आया था वो मारपीट कर सकता है, लेकिन कत्ल नहीं कर सकता। वो उस वक्त नहीं किया था, अब कर दिया ना। वो तो है ही नामी ग्रामी बदमाश। पूछो इस हिजाब से। हिजाब से ज्यादा मैं उसे जानती हूँ, शौहर है वो मेरा। ओ हाँ, तुम्हारा तो वो हीरो है ना, मोहब्बत है तुम्हारी। क्या हो गया खिना, सब्र से काम लो, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हाँ है ना, हम सब मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। नहीं हिजाब आपी, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मैं अपने मसले खुद हल करूंगी, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। मैं वापस नहीं जा सकती जब तक ब्लैकबेरी रहा नहीं हो जाता। क्या? ये कैसी जिद है? ये जिद नहीं है अम्मी, हारून ने कहा है, वो खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए और मेरी वापसी के लिए ब्लैकबेरी की रिहाई की शर्त रखी है। हिजाब, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, तुम्हारी कंडीशन नहीं है ऐसी, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्यों? क्या हुआ हिजाब को? आंटी, आप नानी बनने वाली हैं। क्या कहा? क्या वाकई? जी अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें और खुशियां देखना नसीब फरमाए। सही बात है, दुख और खुशियां साथ साथ ही चलते हैं। वाह परवरदिगार, क्या शान है, क्या शान है मेरे पाक परवरदिगार। हाँ भाई शहजादे, आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है ना। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ठीक कह रहा है, तूने कोई जुर्म नहीं किया, जराइम किया है तूने, एक नहीं वो भी बहुत सारे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं होती, जो दिखता है वही नजर आता है। अलबत्ता हम दूसरों को वो दिखाते हैं जो हम चाहते हैं। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? कहना नहीं, अभी तो पूछना है। पूछो, साफ साफ पूछो ना। मकतूल यासिर को कैसे जानते थे तुम? वो तो मेरे मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले का लड़का है। मोहल्ले में तो बहुत सारे लड़के रहते हैं, किसी लड़के ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मकतूल यासिर ने किया था। देखो मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ अल्फाज में बोलो। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मकतूल यासिर से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और इस मुलाकात में तुम्हारी क्या क्या बातें हुई थी? वो उसकी शादी हुई थी। किससे? मेरी बहन को बरगलाया था उसने। किसने किसको बरगलाया ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो वाकया हुआ था वो बताओ जल्दी जल्दी। बस बेटा, पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए बुलाया तो हम दोनों माँ बेटी चले गए। तो क्या वो यासिर ही था अम्मी? आपने खुद देखा? काफी दिन हो गए थे, उससे देखा नहीं गया। हाँ,
हिना ने पहचान लिया था उसे, उसके कपड़ों से, जूतों से और घड़ी से। तो आंटी, ये मालूम नहीं हो सका कि किसने किया ये? नहीं, कोई पता नहीं चल सका, ना ही कोई सुराग मिल सका। और यासिर की लाश वो कहाँ से मिली? लाश भी वीरान झाड़ियों से मिली है, जहाँ जहाँ लोगों का गुजर कम ही होता है। इसीलिए तो इतने दिनों से पता ही नहीं चला। पता नहीं कौन होगा उसका कातिल जिसने उसे कत्ल कर दिया। हो सकता है यासिर का कोई पुराना दुश्मन हो, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बज़ाहिर उससे हमदर्दी रखता हो सकता है। मुझे तो लगता है किसी ने डकैती में तो नहीं मार दिया। हाँ, हो भी सकता है। काश जल्दी कातिल का पता चल जाए ताकि ब्लैकबेरी वो बेगुनाह साबित हो जाए। बिन माँ का बच्चा था, मुझ में अपनी माँ तलाश करता था। मैं ही उसे ना संभाल सकी और ना ही माँ का प्यार दे सकी उसे। इसीलिए वो नाराज होकर चला गया। तुम्हारी ये सारी कहानी सुनने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि तुम्हारी यासिर से अच्छी खासी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से तुम उसकी जान के दुश्मन हो गए थे। बिल्कुल थी दुश्मनी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसे जान से मार देता। तो फिर कैसी दुश्मनी थी? मुझे मालूम हुआ है कि पहले भी तुमने उसके साथ हाथापाई की थी। हाँ, ठीक सुना है आपने। और ये भी सुना है कि अच्छा खासा जख्मी भी हुआ था वो, शायद मरते मरते बचा था। अरे नहीं, अब इतना भी नहीं मारा था मैंने। और जो कुछ हुआ था वो गुस्से में हुआ था। वो मेरे घर घुसा था, मेरे घर वालों से बदतमीजी करके गया वो, और मारना तो था ही मैंने उसे। खैर, तफ्तीश तो जारी है, सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। इस दफा बचोगे नहीं तुम। क्या मतलब नहीं बचूंगा मैं बता चुका हूं, कुछ नहीं किया मैंने, बेकसूर हूं। ये तो बाद में मालूम होगा ना। वैसे तुम्हारी ये खबर सुनकर गुलाब गोली कितना खुश होगा ना, तुम्हारा जिगरी दुश्मन। गुलाब गोली? अरे गुलाब गोली का जिक्र क्यों हो रहा है यहाँ? जिगर तो उसका होगा ना, जहां जहां तुम होगे वहां वहां उसका नाम तो होगा ना। तुम्हारा असली हरीफ तो वही है ना। बल्कि रकीब। देखो, गुलाब गोली से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हमारे दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी तरफ से खत्म हुई है ना, क्योंकि उसकी महबूबा तुम्हारे हाथ जो नहीं आई। उसकी तरफ से बात चल रही है, वो भी मेरे साथ। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये फजूल बातें ना बंद कर दो, और जो मामला है उसे जल्दी निपटाओ। वो भी निपट जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले शुगल तो कर लें। हाँ भाई गुलाब गोली, कैसा है तू? देख, तेरा शिकार हाथ लग गया है, सरप्राइज है तेरे लिए। है ना, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। नहीं हो सकता, किसी को किसी के दुख का अंदाजा नहीं हो सकता जब तक वो खुद इस कैफियत से ना गुजरे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कोई किसी की कैफियत नहीं समझ सकता जब तक खुद उन हालात से ना गुजरे। लेकिन फिर भी मैं हूं तो तुम्हारी बहन, इतना तो समझती हूँ कि इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत। बस इतना कर दो
कि जो मेरे पास है वो तो ना छीनो मुझसे। क्या है तुम्हारे पास, मुझे भी बताओ। ना बता सकती हूँ, ना दिखा सकती हूँ। यादें हैं मेरी, जो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, और मुझे उसकी यादों में खोया रहने दो। अब तो जो होना था वो हो चुका, जाने वाले तो वापस नहीं आते ना। वापस तो कोई भी नहीं आ सकता। हमारे अब्बू भी तो गए थे ना, वो दुख तो हमने एक साथ देखा था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग चले जाते हैं एक एक करके, फिर क्या फायदा है इतनी नफरत का। मुझसे कोई ऐसी बात ना करना जो मेरे बस में ना हो। लेकिन सब्र करना तो इंसान के बस में है ना, वो तो हम कर सकते हैं। सब्र ही तो कर रही हूँ, जब से होश संभाला है सब्र ही तो करती आ रही हूँ। है ना, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है सिवाय सब्र करने के, क्योंकि हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। काश मेरा दिल भी तुम्हारी तरह होता, लोगों को समझने वाला, सब्र शुक्र करने वाला। देखो, मेरी वजह से तुम्हें भी घर से निकाल दिया, फिर भी तुम गुस्सा नहीं कर रही। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, उसमें मेरी कोई कोताही होगी। तुम्हारी कैसी कोताही? मुझे लगता है मैं हारून को समझ नहीं पा रही या समझा नहीं पा रही। हाँ, सब गलती तो औरत की होती है ना, उसने समझना भी है और समझाना भी है। नहीं, गलती दोनों तरफ से होती है और समझौता भी दोनों तरफ से होता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ हारून के साथ भी हो रहा है, वरना हमारी कब लड़ाई होती थी। मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं ब्लैकबेरी को माफ नहीं करूंगी। ये बात फरियाल को अच्छी तरह समझा देना। अच्छा, और अगर इसमें ब्लैकबेरी का कसूर ही ना हो तो वो साबित करे अपनी बेगुनाही। अच्छा ठीक है, ये लो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, तस्बीह करो, दिल को सुकून मिलेगा। अभी ये सब क्या हो गया? देखा तूने अपनी बहन के जादू का असर? यानी ये सब तुमने करवाया है? अरे मैंने नहीं, ये तो एक बंगाली जादूगर है, उसने करवाया है। अभी तुमने यासिर को भी? अरे पागल हो गई हो क्या? बिना वजह किसी के सामने कह भी मत देना, वरना खामा खाए की ना बुराई हमारे सर पे आ जाएगी। तो फिर वो कैसे? भाई मुझे क्या पता, होंगे उसके अपने कोई पंगे या लफड़े, बेचारा उसी चक्कर में निकल गया। लेकिन मुझे तो अफसोस हुआ है ना। बस कर दे, तेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, अब तू कहीं सोग में ना बैठ जाना। और वैसे भी सोग में तो बैठेगी वो इन्ना जिसका इससे ताल्लुक था। कुछ भी है, लेकिन मेरा उससे निकाह तो हुआ था ना, चाहे कुछ देर का ही सही। लो भैया, बड़ी अकल की मारी निकल तू इस सोग में से और अपने रोमियो की फिक्र कर, वो निकला है तेरे लिए कमाने। वो तो ठीक है, लेकिन इस ब्लैकबेरी का तो कुछ करवाओ ना। देख लो भैया, इसे कहते हैं मकाफाते अमल। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हमेशा मुश्किल अल्फाज में बात किया करो, तुम्हारे अंदर भी ना कोई बूढ़ी रूह छुपी हुई है। अरे मैं कह रही हूँ, ब्लैकबेरी ने मुझे घर से निकाला था, अब उसके साथ क्या हुआ? आप ही, वो तो हमारा सगा भाई है ना, उसके बारे में बुरा क्यों सोच रही हो? देखो, मैं बुरा नहीं सोच रही और ना ही मैंने उसके साथ कुछ किया है। जो हो रहा है कुदरत की तरफ से हो रहा है, अल्लाह की मार पड़ रही है इस पर। तो क्या उसे सजा हो जाएगी? तुम कुछ भी नहीं करोगी? ये सब भी कुदरत की वजह से हो रहा है। अरे भाई करती हूँ कुछ, जाती हूँ बाबा की तरफ, वही हैं अब, उन्हीं से मदद मांगती। हो मापी, इमरान भाई से बोलो ना कुछ करें, पुलिस वालों से वही बात कर ले। अरे बहन, वो किसी काम का नहीं है, और ये थाना कचहरी ना उसके बस की तो बात ही नहीं है। उससे तो बस गवैये पने वाले काम करवाओ, गाने गवाओ मिरासी। ये देखो है ना, मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिए, प्लीज मुझ पे रहम करो। मेरे इख्तियार में नहीं,
मुझ पर किसी ने रहम नहीं किया तो क्या मैं कर सकती हूँ? लेकिन मैंने तो कोई जुल्म नहीं किया तुम्हारे साथ। तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे शौहर ने तो किया है ना। एक इंसान का कत्ल किया, वो तुम्हारी नजर में जुल्म नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बेकसूर है। मैंने पहले भी कहा था, अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित करे। किसने रोका है? पुलिस उसके खिलाफ है, क्योंकि उसके दुश्मन वो पुलिस के साथ मिले हुए हैं। वो उसे हर हाल में गुनहगार साबित करेंगे। कोई तो बात होगी ना जो मुजरिम साबित होगा। खुद सोचो, जिसके इतने सारे दुश्मन हो वो दूध का दूल्हा कैसे हो सकता है? तुम सुनोगी नहीं? ठीक है, नहीं सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, ब्लैकबेरी तो रिहा हो जाएगा, लेकिन हमारी दोस्ती वो कभी भी नहीं रहेगी फिर।